बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन यूजिक। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसका इस्तेमाल हमारे घरों में बहुत हो रहा है। बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो व्यूवर्स, जिस मेडिसिन का बारे में हम बात करेंगे उसका नेम है नेक्सन। नेक्सन कैप्सूल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पाकिस्तान के अंदर और दूसरे ममालिक में भी। डॉक्टर ख़ुद भी इसको इस्तेमाल करते हैं और प्रिस्क्राइब भी करते हैं पेशेंट के अंदर, क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में नेक्सन के फ़वाइद क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे। नेक्सन के नुकसानात क्या हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। नेक्सन की इंडिकेशन क्या हैं, कहाँ कहाँ पे नेक्सन इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्सन की कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि कहाँ पे नेक्सन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नेक्सन का तरीका इस्तेमाल क्या है, नेक्सन किन किन तकालीफ में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सारी डिटेल इस वीडियो में इंशाअल्लाह आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, मेडिसिन यूजेज मेरा चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप फ़ायदा हासिल कर सकें। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी मेडिसिन की वीडियो की जानिब। तो जैसा कि आपको ऊपर बताया है, प्रोडक्ट का नाम है नेक्सम। नेक्सम जो है वो 20 mg कैप्सूल, 40 mg कैप्सूल और नेक्सम IV की फॉर्म में अवेलेबल है। यानी कि अगर आपने ओरली मुंह के ज़रिए इसका इस्तेमाल करना है तो कैप्सूल फॉर्म में, और अगर आपने वेन के ज़रिए इस्तेमाल करवाना है तो नेक्सम IV फॉर्म में भी अवेलेबल है। व्यूअर्स, अगर आप बात करें नेक्सम की, तो नेक्सम किस कंपनी का ब्रांड है? नेक्सम गेट्स फार्मा का ब्रांड है और गेट्स फार्मा के इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। गेट्स फार्मा पाकिस्तान की नंबर 1 कंपनी है फार्मास्यूटिकल में, और गेट्स फार्मा की तमाम अद्वियात आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स के साथ और मुनासिब कीमत के साथ मिल सकती हैं। कीमत की अगर बात की जाए तो नेक्सम कैप्सूल की कीमत जो है तकरीबन 600 रुपये के करीब एक पैक की कीमत है। और अगर 20 mg की बात करें तो नेक्सम 20 mg की कीमत जो है तकरीबन 350 रुपये के करीब है। फिर जब हम बात करेंगे कि इसमें साल्ट या दवा कौन सी यूज़ होती है, तो वो है इसमें एसोमेप्राजोल। एसोमेप्राजोल जो है ये PPI में ऐड होती है। PPI से मुराद प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इसका मोड ऑफ एक्शन भी है। ये वो अद्वियात होती हैं जो कि आप मैदे में तेज़ाबियत को कंट्रोल करने या कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर अब बात की जाए कि नेक्सम किन किन तकालीफ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो इसका बड़ा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलता है वो है गर्ड। गर्ड में इसका बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलता है। गर्ड के पेशेंट्स के लिए बहुत ही मुफीद है। गर्ड से मुराद है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। आम अल्फाज में अगर बात की जाए तो इसमें होता यह है कि गर्ड में कि आपके मैदे से तेज़ाबियत या जो भी गज़ा है वो वापस आपके गज़ा वाली नाली की तरफ ऊपर को आना स्टार्ट हो जाती है, जो मैदे से जो कि नहीं आनी चाहिए। उसकी वजह से आपको हार्ट बर्न के इश्यूज़ यानी कि सीने की जलन होना, तेज़ाबियत फील होना और वॉमिटिंग, मतली की कैफियत या फुलनेस फील होना, या आपके गले में कुछ खाया और गले तक अटक अटक गया, तो ये सब अलामात आती हैं गर्ड की वजह से। तो उसके ट्रीटमेंट में नेक्सम काफ़ी इफ़ेक्टिव और फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसोफेजाइटिस, इसोफेगस बोलते हैं खुराक की नाली को। जब गर्ड की वजह से तेज़ाबियत आपकी गज़ा की नाली में आना स्टार्ट हो जाती है, तो कुदरती तौर पर अल्लाह पाक ने एक झिल्ली बनाई होती है जो मैदे से जो इसकी तेज़ाबियत को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन खुराक की नाली है जो इसोफेगस होती है, इसमें वो झिल्ली नहीं होती। और ये जब तेज़ाबियत ऊपर गज़ा की नाली की तरफ आना शुरू होती है तो डैमेज होती है आपकी एसोफेगस या खुराक की नाली, जिसकी खुराक की नाली यानी इसोफेगस में सोजिश हो जाना या उसके डैमेज हो जाना या स्वेलिंग हो जाना, तो इसको इसोफेजाइटिस कहते हैं।
मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है, पिछली वीडियो में, कि जब भी किसी भी बीमारी के साथ टस आ जाता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन यानी सोजिश, जैसा कि ऊपर इसोफेगस में इन्फ्लामेशन हो, वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। सीने में तेजाबियत फील होती है। जब भी आप कोई खुराक खाते हैं तो जैसे जैसे खुराक नीचे जाती है आपको दर्द महसूस होती है। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी नेक्सन बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर में भी यही होता है कि स्टमक में तेजाबियत ज़्यादा होने की वजह से कोई ज़ख़म हो जाते हैं, अल्सर हो जाता है। अल्सर बेसिकली ज़ख़म को कहते हैं। ये अल्सर आपके मैदे में भी हो सकता है, ये आपकी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। उसके अलावा एक इंडिकेशन है ज़ोलिंजर इल्यूजन सिंड्रोम होता है। इसमें हालत ये होती है कि इसमें आपके मैदे में जो प्रोडक्शन है एसिड की वजह से वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, मतलब ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। जब काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन लग जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए नेक्सम कैप्सूल इस्तेमाल करवाया जा सकता है। उस अल्सर या तेजाबियत की वजह से छोटी आंत में ज़ख़म हो जाते हैं, वहाँ भी नेक्सम इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो इसके अलावा एनसेड्स ग्रुप्स की अद्वियात यानी कि पेन किलर अद्वियात जो होती हैं, इनकी वजह से आपको अक्सर स्टमक अल्सर या मैदे के मसाइल या मैदे में दर्द या अल्सर हो जाता है। एंसर्स के लिए लॉन्ग टर्म यूज़ की वजह से, उसके असरात से बचने की वजह से अक्सर अवकात डॉक्टर आपके एंसर्स ग्रुप्स की अद्वियात के साथ नेक्सम प्रिस्क्राइब कर देते हैं, कैप्सूल की फॉर्म में या आईवी की फॉर्म में, ताकि आपको पेन किलर अद्वियात के मुज़र असरात ना हों। जो एंसर्स होते हैं ये बेसिकली नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, या पेन किलर्स भी आप इनको कह सकते हैं। या अगर आपके मैदे पे असरात हो जाते हैं तो उसके ट्रीट करने के लिए भी नेक्सम कैप्सूल इस्तेमाल करवाया जा सकता है। आम अल्फाज में अगर आपको बताऊं तो मैदे की जलन, स्टमक की तेजाबियत, सीने की जलन, मैदे में दर्द होना, अल्सर या ज़ख़म होना, छोटी आंत में सोजिश होना या वहाँ पे ज़ख़म होना, ये स्टमक में सोजिश होना, गैस हो जाना या पेट का फूलना, ये सारी अलामात के लिए नेक्सम कैप्सूल या आईवी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। अगर हम बात की जाए इसके नुकसानात की, तो इसके नुकसानात में सबसे पहले ड्राई माउथ यानी कि मुंह का खुश्क हो जाना, डायरिया या मोशन लग सकते हैं आपको, हेडेक या सर दर्द हो सकती है, फटीग हो सकती है यानी कि थकावट वगैरह हो सकती है। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है। ये बहुत कम रेयर, बहुत सारे कम चांसेस होते हैं इसके नुकसानात के, लेकिन आपको बताना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि आपने इसको लॉन्ग टर्म बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं इस्तेमाल करना, यानी कि खुद से आपने लंबा अरसा इस्तेमाल नहीं करनी। उसकी वजह यह है कि अक्सर स्टडीज़ में ये देखा गया है कि इससे हड्डियों का, जो आपकी बॉडी के अंदर कहीं भी हड्डियों के जोड़ हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है लॉन्ग टर्म इस्तेमाल की वजह से। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ये नेक्सम 14 दिन से अगर अबव आपने यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। और एक बहुत ज़रूरी बात जो कि मैं बताना चाह रहा था शायद, तो वो ये है कि ये प्रेगनेंसी में भी दिया जा सकता है। कैटेगरी बी की ड्रग है, ये प्रेगनेंसी में सेव है। ये वाहिद साल्ट है एसोमेप्राजोल जो प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है। इसके अलावा ओमेप्राजोल या दूसरे कुछ साल्ट हैं वो प्रेगनेंसी में नहीं दिए जा सकते। तो इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि अगर आपने इसे मॉर्निंग में लेना है तो सुबह खाली पेट तकरीबन खाने से आधा घंटा या 1 घंटा पहले आप 40 mg कैप्सूल ले सकते हैं। अगर आपने 20 mg लेना है तो 20 mg आप पीडी में आधा घंटा खाने से पहले सुबह और आधा घंटा खाने से पहले शाम को 2 टाइम ले सकते हैं। तो अगर आप इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में यह है कि ऐसे पेशेंट जो एसोमेप्राजोल से जिनको एलर्जी है,
वो एसोमेप्राजोल नेक्सम ना लें ताकि वो उन एलर्जी से बच सकें। तो उम्मीद है जो मैंने आपसे स्टडीज शेयर की हैं नेक्सम के हवाले से वो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचा होगा। तो उम्मीद करता हूं तो आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करेंगे ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।